हेलो फ्रेंड्स, गेमर ऑफ स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गेमर ऑफ स्टॉक्स। सीधे चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, वो देखते हैं कौन से चार्ट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बाय द वे, दिस इज मेरा इंस्टाग्राम का पेज। अगर आप मुझे यहाँ पे फॉलो करना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते तो डेफिनेटली आप दे सकते हैं। कल मेरे इससे एक गलती हो गई, मैं एक्चुअली मेरे माइंड से स्किप हो गया। हमने जो कल स्टॉक्स देखे थे वो मैं डालना भूल गया, तो आज और कल के दोनों ऐसे मिला के यहाँ पे स्टॉक्स यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो सीधे चलते हैं, कल हमने कौन कौन से स्टॉक्स देखे थे, उसमें क्या बढ़ोतरी नुकसान क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक्स मैं देखने जा रहा हूँ वो है एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स में हमको काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था। उसके बाद हमारी जो एंट्री थी 1589, स्टॉप लॉस 3% का। तो उसके बाद हमको यहाँ पे मोर देन लाइक 30 रुपीज़ का प्रॉफिट एक स्टॉक्स में देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे वॉल्यूम अगर चेक करते हैं, अभी भी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो अगर परसेंटेज वाइज यहाँ पे रिटर्न फाइंड आउट करते हैं तो लाइक मोर देन लाइक 2% से ज़्यादा का हमको एक दिन में देखने के लिए मिला है। तो अच्छी तरीके से इसको ट्रेड करो, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है इस स्टॉक्स को और राइज होने के लिए। फिर हमने देखा था आईसीआईसीआई, जीआई, लोम्बार्ड, और यहाँ पे हमको शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव था, तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखना शुरू हो चुका है और लाइक यहाँ पे एंट्री भी मिल चुकी है। यहाँ पे शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव आपको कल ये शेयर्स आपके साथ शेयर किया गया था, तो ये बहुत ज़्यादा नीचे जाने के लिए और आतुर रहेगा, बिकॉज यहाँ पे आरएसआई ऑलरेडी चौपी जोन में जा चुका है। अगर आवरली पे भी देखे तो 60 के अबाव जा चुका है, और 60 हमारे लिए क्या होता है, बेरिश जोन होता है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये फॉलिंग में रहेगा आने वाले कुछ दिनों के लिए। तो इसको अच्छी तरीके से ट्रेड करो सो दैट यू विल मेक मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ इट। फिर हमने देखा था रिलायंस। रिलायंस में भी हमको एंट्री मिल चुकी है। यहाँ पे शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव आपसे कहा गया था, हमने कहा था कि यहाँ पे जो विंडो है वो कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस का काम करते हुए, और तीसरी बार भी इसने रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया। उसी के बाद इस कैंडलस्टिक्स का जो लो था 2948, उसके बाद अच्छा खासा नीचे की तरफ ये मार्केट गया। हमारी एंट्री थी 2948 और क्लोजिंग हुआ 2929 पे। तो इसको अच्छी तरीके से हम ट्रेड करेंगे सो दैट लाइक वी विल मेक मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ दिस ट्रेड। तो दिस इज रिलायंस फॉर यू। इसको भी अच्छी तरीके से, तो 3 ऐसे हमको स्टॉक्स ऑलरेडी मिल चुके हैं जहाँ पे हमको एंट्री मिल चुकी है और प्रॉफिट दिखना शुरू हो चुका है। फिर हमने देखा था इंडिगो। इंडिगो में हमारी यहाँ पे भी शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव आपसे कहा गया था 4779, लेकिन यहाँ पे हमको एंट्री नहीं मिली, तो ना प्रॉफिट ना ही लॉस, सो वी डिड नॉट एंटर इनटू दैट पर्टिकुलर स्टॉक। फिर हमने वेल्स कॉर्प देखा था। वेल्स कॉर्प में हमारा स्टॉप लॉस आज ट्रिगर हो चुका है। इनफैक्ट लाइक स्टॉप लॉस ही ट्रिगर नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हमारी जो एंट्री जो थी वो 770 थी, स्टॉप लॉस 3% का। तो यहाँ पे हमको अब कल जाके इसमें शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी भी मुझे यहाँ से देखने के लिए मिल रहा है, बिकॉज अगर यहाँ आप देखो तो बेरिश एनगल्फिंग, और ये इट्स अ काइंड ऑफ इन शूटिंग स्टार भी हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा अगर ये नीचे जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका जो लो है अगर आप देखिए 730 के अगर नीचे जाता है देन डेफिनेटली यहाँ पे हमको शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल सकती है। सो कीप दिस इन योर माइंड। अगर ये कल 730 के नीचे जाता है देन लाइक वी हैव टू गो इन अपोजिट डायरेक्शन, हमको इसको शॉर्ट करने में जाना पड़ेगा। फिर पावर इंडिया पे आते, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। यहाँ पे जो पुराना जो रेजिस्टेंस था, हमारी एंट्री थी 14840, एंट्री होने के जस्ट तुरंत बाद ये पूरा का पूरा नीचे की तरफ जाता रहा दिन भरे से, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वही रेजिस्टेंस यहाँ पे एक्ट करते हुए जो ब्रेकआउट था वो फॉल्स ब्रेकआउट था, और कंटिन्यूसली अब ये नीचे की तरफ ट्रैवल करते हुए जाएगा। ओके, तो यहाँ पे पावर इंडिया में तो हमारा 2 जगह स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है और 3 जगह हमने ऑलरेडी एंट्री बना के प्रॉफिट हमारा शुरू हो गया। एंड दैट्स हाउ वी नीड टू ट्रेड। जहाँ पे हमको एंट्री मिली है उसको अच्छी तरीके से हम ट्रेल करेंगे, और जहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया है हम उसको टाटा बाय करेंगे सो दैट वी नीड टू सेव अवर कैपिटल। फिर हमने एक बलराम चीनी करके देखा था। आज मैं इस स्टॉक्स को फिर से यहाँ पे रिविजिट किया था और काफ़ी ज़्यादा हमको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। मोर देन 60% का प्रॉफिट, काफ़ी बड़ा प्रॉफिट है। यहाँ पे हमारी जो एंट्री थी वो 758 थी और करंटली इसका प्राइस चल रहा है 680। तो आई एम होपिंग दैट यू गाइज मस्ट बी मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन बलराम चीनी आल्सो। सो दिस इज द नेम ऑफ द स्टॉक। Write down into the comment section like who were invested in Balram Chini and made good amount of returns. फिर आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर। आज काफ़ी अच्छे स्टॉक्स है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, काफ़ी अच्छा मार्केट जो है। यहाँ पे सबसे पहले मैं लेकर आऊँगा IIFSL। हमारी जो फर्स्ट इनिशियल एंट्री थी 30
टू की थी। और अभी जो इस कैंडलस्टिक्स का जो हाई है डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये 380 क्रॉस करता है देन वी आर सपोज टू एंटर टुमारो, क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई है और अच्छा खासा बुलिश यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है। इसी के साथ जब मैं मोमेंटम चेक करता हूँ आरएसआई का, तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और एडीएक्स देखो किस तरीके से फॉल हो रहा था, उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर चुका है अपवर्ड की तरफ। सो काफ़ी ज़्यादा बुलिश यहाँ पे। सो दिस इज़ IIFL सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। तो इसको अगर आपको एंट्री मिलती है तो ये काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है राइज होने के लिए, बिकॉज ऑल टाइम हाई पे, ऑल टाइम हाई पे इसका मतलब ऊपर में कोई रेजिस्टेंस इसके लिए है नहीं, और ये काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी पैसे बनाने की आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये जो एंट्री और स्टॉप लॉस है मेरे रेफरेंस ऑफ पॉइंट। अगर आप चाहते हो इन स्टॉक्स में एंट्री या फिर एंट्री करना चाहते हो तो प्लीज़ अपने एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट हैप्पी विद दैट, सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू ब्लंटली कि यहाँ पे लॉसेस होते हैं। सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू प्लीज चेक विद योर एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो आते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स के ऊपर, विच इज़ फ्रॉम द पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमको राइज देखने के लिए मिला है। और वॉल्यूम अगर देखा जाए कंसिस्टेंटली 2 दिन से वॉल्यूम काफ़ी हाई है। और ये जो सेलिंग का वॉल्यूम था अगर आप देखिए तो बिल्कुल भी मूविंग एवरेज को टच नहीं किया है उसने। और कंटिन्यूसली अगर देखा जाए 3, 6, 7, ये 7वां दिन है जहाँ पे कंटिन्यूसली पॉलीकैब में बड़ी वॉल्यूम क्वांटिटी बाइंग हमको यहाँ से देखने के लिए मिल रही है। अगर यहाँ से ये एंट्री इसकी क्या रहेगी इस कैंडलस्टिक्स के हाई के ऊपर, विच इज 7354, और स्टॉप लॉस कितना 3% या 1%, 2%, 5% एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। सो जरूर अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फाइंड आउट कीजिएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स के ऊपर, विच इज फ्रॉम द गुजरात फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ऑलरेडी एंट्री करके अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया था। 4% का प्रॉफिट हमने लेके यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका था। मोर देन लाइक 4 से 5% का प्रॉफिट हमको मिला था। उसी के बाद हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद अभी ये कंसोलिडेशन में साइडवेज में देखने के लिए मिल रहा है हमको। अगर आप यहाँ पे देखो तो वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या, अच्छा खासा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होने के बाद अगर यहाँ से फिर से ये वाला स्टॉक्स यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ से राइज करता है तो वी नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस स्टॉक्स। और ये भी स्टॉक्स, अगर ये सारे के सारे स्टॉक्स यहाँ पे लगे पड़े हैं, अगर आप एक बार चेक करें यू विल फाइंड ऑल दिस स्टॉक्स। यहाँ पे अगर मैं ढूंढूँ तो मुझे इजीली मिल जाएगा। हियर इट इज़ 9 सितंबर को आपके साथ ये शेयर किया गया था। और तो अगर आप चाहे तो पूरा का पूरा इंस्टाग्राम आप छान मार के देखिए, यू विल फाइंड सो मेनी ब्रेकआउट स्टॉक्स। तो यहाँ पे अभी हमारी री एंट्री क्या बनती है, इस कैंडलस्टिक्स का जो हाई है 4511 पे, एक राउंड फिगर में लेता हूँ 4511, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट अगर कंटिन्यूसली मुझे यहाँ पे 3 हफ्तों से सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है और इस प्राइस के नीचे नहीं जा रहा है, तो कुछ यहाँ पे अच्छी तरीके से होल्ड बना के रखा है और यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी होके वो राइज करता है, देन वी नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, अगर इस कैंडलस्टिक्स के हाई के ऊपर वो क्रॉस करता है देन वी आर सपोज टू इंटर। एंड दैट्स हाउ आई लाइक टू डू ट्रेडिंग। अगर आप भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप एक रजिस्ट्रेशन की लिंक वहाँ पे आप देख सकते हो, उसको क्लिक कीजिए सो दैट यू कैन ज्वाइन माई अपकमिंग मास्टर क्लास विच विल बी हैपनिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। एंड आई विल शेयर द डेट्स इन कमिंग 2-3 days so that you can, and I will be adding you people into my WhatsApp group so that you will get informed when this master class will be happening. तो यहाँ पे आते हैं फिर नेक्स्ट स्टॉक्स में आते हैं विच इज़ लाइक जियोजीत फाइनेंशियल। इसको हमने पहले भी ट्रेड किया था। दिस इज़ लाइक द कप विद इन कप का एग्जांपल था और काफ़ी ज़्यादा मासिव रिटर्न्स हमको इस कप पैटर्न ने हमको जनरेट करके दिया था। दिस वाज आवर इनिशियल एंट्री। और ये जो है 177, ये फिर रिट्रेसमेंट यहाँ पे अगर आप देखें एक अच्छा खासा सेलिंग हुआ था, प्रॉफिट बुकिंग करके लोगों ने एग्जिट किया था, लेकिन ये फिर से राइज होते हुए यहाँ पे हमको नजर आ रहा है। दिस इज लाइक द कप विद इन कप का एग्जांपल। दिस इज द फर्स्ट कप, द बिगर कप, एंड दिस इज द सेकंड कप। तो यहाँ पे अगर हमको कप में री एंट्री देखने के लिए मिलती है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो अच्छा खासा
सपोर्ट लेके ये राइज करते हुए क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कंटिन्यूअसली 1 2 3 4 हफ्तों से, एक महीने से इस स्टॉक्स 146 के नीचे नहीं गया, इनफैक्ट वहाँ से राइज करते हुए नज़र आ रहा है। तो अगर इस कैंडलस्टिक्स का 177 ये फिर से क्रॉस करता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल सकता है। ऑलरेडी हमारा हमने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका था, लाइक 767% का प्रॉफिट मिलके। तो उसके बाद हमको फिर से यहाँ पे री एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो देन वी नीड टू टेक गुड एडवांटेज ऑफ दैट। सो ये कप अगर देखा जाए काफ़ी पुराना कप है। लाइक मैं हमेशा कहता हूँ, लाइक कप का अगर साइज देखे, एज देखे कप का, तो लाइक 3 और 4 7 साल पुराना कप है। और ये री एंट्री के बाद अगर राइज होता है तो बहुत ज़्यादा मासिव रिटर्न देने की पॉसिबिलिटीज कप रखते हैं। सो दिस इज जियोदीत। फिर आते हैं मुथूट फिनकॉर्प। यहाँ पे मुथूट में आपको शॉर्टिंग परस्पेक्टिव ये स्टॉक्स मुझे नज़र आ रहा है। एज पर माई एनालिसिस मुझे लगता है यहाँ पे अच्छा खासा शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लुक एट यहाँ पे जो वॉल्यूम आज के दिन था वो काफ़ी बड़ा सेलिंग के लिए वॉल्यूम था, और जब ये गैप डाउन करता है करके जाता है तो उसकी ब्रेकआउट नीचे की तरफ और ज़्यादा बढ़ जाती है। और कंसिस्टेंटली अगर आप इसको अच्छी तरीके से स्टडी करो तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे ना एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली उसके लिए बना हुआ था, एंड दैट्स द रीज़न करीबन लाइक 10 से 15 दिन तक उसके ऊपर जाने की उसने कोशिश ज़रूर की, लेकिन असफल रहा। और उसके बाद कंटिन्यूसली नीचे की तरफ मार्केट हमको यहाँ पे जाते हुए देखने के लिए मिल रहा है गैप डाउन के साथ। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या रहेगी, इस कैंडलस्टिक्स के लो के नीचे, विच इज लाइक 1951 के नीचे जाता है, देन वी आर सपोज टू एंटर, अन्यथा हम नहीं करेंगे। आरएसआई को अगर देखें तो यहाँ पे देखो 60 को ब्रेक करके किस तरीके से नीचे की तरफ जाते हुए, तो अच्छी तरीके से यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फिर आते हैं हमारे लास्ट स्टॉक के बारे में, जहाँ पे मैं कप पैटर्न्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो यहाँ पे भी हमारा अच्छा खासा एंट्री हुआ था, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका था बिकॉज ऑफ दिस स्पिनिंग टॉप यहाँ पे बनने के बाद। यहाँ पे फिर से हमको यहाँ पे अगर आप देखिए इन द मंथ ऑफ द अक्टूबर में ये राइज होते हुए यहाँ से नज़र आ रहा है। वीकली पर देखें तो यहाँ पे भी चेंज इन पोलैरिटी होने की शक्यता है। तो अगर पॉसिबिलिटी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे री एंट्री के लिए देखेंगे। ये कितने साल पुराना कप पैटर्न है, तो यहाँ पे मुझे लगता है 4 साल पुराना कप पैटर्न है, नॉट बैड। और काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है यहाँ पे, इसको ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया गया था, लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी जो यहाँ पे रैली मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, एंड दैट्स द रीज़न कि यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से यहाँ पे राइज होते हुए, तो एक रिट्रेसमेंट था ये वाला और कुछ नहीं। तो ये एक पुल बैक था, यहाँ से पता चलता है अगर यहाँ से ऊपर में इसका जो हाई है वो क्रॉस करता है 1749, देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। ओके, तो दिस इज द कप पैटर्न फॉर यू। और ये काफ़ी ज़्यादा मासिव रैली हमको देखने के लिए मिलती है। एक स्टॉक्स आपको के साथ शेयर करता हूँ, ये हमने इन द मंथ ऑफ अगस्त में इसको आइडेंटिफाई किया था, और इसमें अपर सर्किट लगते लगते जा रहा है, एंड दिस इज़ द रीज़न लाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा इसको 11th ऑफ अगस्त को हमने शेयर किया था, और करंटली इसका जो प्रॉफिट है मोर देन लाइक 38% का प्रॉफिट चल रहा है। ये अपर सर्किट लगते हुए जा रहा है, इसकी एंट्री थी 164 की, और दिस इज़ द काइंड ऑफ द मनी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, लाइक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। 9 साल का कप एंड हैंडल पैटर्न था, और कहा 38% का रिटर्न हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। सो दिस इज लाइक कप पैटर्न्स, आई लव कप पैटर्न्स टू बी वेरी फ्रैंक। सो दिस वॉज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमरो स्टॉक्स। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपको पता है इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमरो स्टॉक्स, एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग टुमारो। थैंक यू।